नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है मार्केट ने लगाया तेजी का चौका। पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट में गिरावट हो रही थी, जिससे निवेशकों के मन में भी एक डर सा पैदा होता जा रहा था। वहीं बात करें, जहां आज मार्केट में तेजी के साथ सेंसेक्स 899 अंकों की तेजी के साथ 76,348 पर बढ़कर बंद हुआ, जो कि लगभग 1% से ज़्यादा की तेज़ी रही। वहीं निफ्टी 50 के अंदर भी 283 अंकों की तेज़ी के साथ यह 23,190 पे बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यह 360 अंकों की तेज़ी के साथ 50,062 पर बंद हुआ और निफ्टी मिड कैप 100 327 अंकों की तेज़ी के साथ 51,144 अंकों पर बंद हुआ। जहां पिछले कुछ समय से लगातार मार्केट में गिरावट हो रही थी, इस वजह से निवेशकों के मन में भी एक डर था। वहीं पिछले 4 दिनों की अगर तेज़ी की बात करें तो पिछले 4 दिनों से लगातार तेज़ी हो रही है, जिसका असर हमारे म्यूचुअल फंड पर भी आपको दिख रहा होगा। जहां बात करें, पिछले एक हफ्ते के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी के फंडों में आपको तेज़ी नज़र आ रही होगी और यह तीनों ही कैटेगरी के फंड आपको पॉजिटिव में नज़र आ रहे होंगे। वहीं बात करें मार्केट की तेज़ी का म्यूचुअल फंड पे क्या असर पड़ा है, तो पिछले अगर एक हफ्ते में देखेंगे तो लार्ज कैप के अंदर 1% से लेकर 3.25% तक की तेज़ी रही है, जो कि अलग अलग फंड के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। वहीं मिड कैप में बात करें तो 1% से लेकर 0.25% तक की तेज़ी रही है। वहीं स्मॉल कैप की बात करें तो 1% से लेकर 5% से ज़्यादा तक की तेज़ी रही है, अलग अलग फंडों के अकॉर्डिंग। और ये जो भी आपको फ़ंड दिखाई दे रहे हैं, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी फ़ंड के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। और यदि आप इक्विटी फ़ंड के अंदर आ रहे हैं तो अगर आपका 10 साल तक का नज़रिया है तो ही आप प्योर इक्विटी फ़ंड में आएँ। अदरवाइज़ आप नॉर्मल किसी भी डेब्ट या सेफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप बंदे देखेंगे तो नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं। जब मार्केट गिरती है तो लोग बार बार इस बात को इतना हाईलाइट करते हैं कि 1 लाख करोड़ मार्केट में सुहा हो गया, 2 लाख करोड़ मार्केट में सुहा हो गया। जब ये पैसा गिर रहा होता है, जब तो हर कोई शोर मचा रहा होता है मार्केट गिर रही है तो इतना लाख पैसा निवेशकों का उड़ गया। पर जब मार्केट बढ़ती है तो कोई भी बंदा ये नहीं कहता कि मार्केट ने इतने लाख करोड़ अपने निवेशकों को दे दिया, इतने लाख करोड़ों की इनकी अर्निंग हो गई। ये खामा मार्केट में पैनिक बनाने वाले बंदे होते हैं जो इस तरीके की नेगेटिविटी खबरों को फैलाते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपना नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखिए। कम से कम 5 से 10 साल के बीच का टाइम पीरियड हो तो ही आप प्योर इक्विटी फंड में आएँ, क्योंकि कभी भी आपको लॉन्ग टर्म के अंदर इक्विटी के अंदर लॉस होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। ज़्यादातर इसके अंदर आपको प्रॉफिट ही होता है अगर आपका नज़रिया कम से कम 10 साल का है। इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि आगे फ्यूचर में जैसे जैसे भारतीय इकोनॉमी बड़ी होगी उसी तरीके से भारतीय कंपनियां भी बड़ी होंगी, और जब कंपनियां बड़ी होंगी तो उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। तो उनका वो सारा प्रॉफिट उन्हीं को दिया जाएगा जो उसके अंदर हिस्सेदारी रख रहे होंगे। इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जो लोग इतना पैनिक फैलाते हैं कि मार्केट में इतने लाख निवेशकों का इतने लाख करोड़ रुपया उड़ गया, वह कभी भी इस बात पे फोकस नहीं करते जब मार्केट बढ़ती है कि लोगों को इतने लाख करोड़ रुपए मिल गया। उनका काम सिर्फ ये होता है कि मार्केट के अंदर पैनिक फैलाना। यहाँ पर आप इस बात को ध्यान में रखिए, किसी भी चीज़ के अंदर आपको फ़ायदा और नुकसान जब होता है जब आप उस चीज़ को बेचते हैं। इसे एक एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है और उसकी कीमत 10 लाख रुपए की है और आपने वो प्रॉपर्टी अपने पास ही रखी हुई है, पर अगर प्रॉपर्टी का रेट गिर गया, आपकी प्रॉपर्टी 10 से 8 लाख पर आ गई तो आपको 2 लाख का नुकसान नहीं हो गया, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी बेची ही नहीं है। आपको फ़ायदा और नुकसान जब ही होगा। या फिर दूसरा एग्जांपल में देख लीजिए, आपकी 10 लाख की प्रॉपर्टी की कीमत 15 लाख की हो गई है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि नुकसान और प्रॉफिट आपको जब ही होगा जो चीज़ आपके पास है जब आप उसे मार्केट में जाकर बेचेंगे। जब तक आप उसे बेचते नहीं हैं, ना तो आपको कोई लॉस होता है और ना ही आपको कोई प्रॉफिट होता है। सिर्फ खाली ये एक दिमाग की सोच होती है कि आपको इतना प्रॉफिट हो गया और इतना लॉस हो गया। प्रॉफिट और लॉस आपको तभी होता है जब आपके पास रखी हुई चीज़ को कभी भी सेल आउट करते हैं, यानी जब आप कभी भी अपने चीज़ को बेचेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है और या लॉस हुआ है। तो इसलिए इस तरीके के पैनिक से बचें और अपना निवेश का नज़रिया हमेशा लंबा ही रखें।
दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।